ये भी पढ़ने का फायदा तभी है जब आप घर में जाके एक बार कॉपी खोलो, आप थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा 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 पढ़ के आपके पास एक ऐसा एरिया हो जाएगा जो आप बिल्कुल कवर रहेगा। लेकिन आप एक ही दिन सब कुछ कवर करने की सोचोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अब एक चीज हमने अभी तक देखी है, नंबर सिस्टम हमने देखा। अब नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे मैं प्राकृतिक संख्या लिखता हूं, अब मैं प्राकृतिक संख्याएं लिख रहा हूं। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं लिख रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 डैश करके चलता रह जाता है इन्फिनिटी तक, ठीक है। पूर्ण संख्या लिखता हूं तो पूर्ण संख्या में जस्ट 0 इसके आगे लग जाता है, पूर्ण संख्या ये बन जाता है। अब इन संख्याओं में भी कुछ चीजें होती है, इन संख्याओं की भी कुछ डेफिनेशंस होती है। ये तो हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा। अब इनमें चीजें होती है जो हम पढ़ने जाएंगे। नंबर 1, सम संख्याएं। इतनी संख्याओं में से कुछ समान संख्याएं होगी, कुछ विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। फिर पढ़ते हैं हम तीसरी भाज्य संख्याएं, चौथी पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्याएं। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, क्यूब नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स, ये होते हैं सम संख्याएं। इनकी इवन नंबर क्या होती है? 2 से पूर्णतः जो क्या जाएगी टोटली डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाती है? सम संख्याएं। इनकी इवन की सम संख्याएं हमारे पास क्या होती है जिसका शेषफल क्या बच जाए हमारे पास, क्या बच जाए? इज इक्वल टू 0। क्या बच जाए? इज इक्वल टू 0। ये तो हमें पता है, इज इक्वल टू 0। हम मैं 3 लिखता हूं, क्या ये 3 सम संख्या है? क्यों है? 3 है। हाँ नहीं, 2 4 का मतलब मैं नहीं, ये तो 3 है, ये भी तो 3 है, लेकिन कुछ लॉजिक रहा होगा ना कि सम संख्या है। मैं इसको रिमाइंडर 0 को लिखता हूं तो ये तभी तो 0 बन रहा है। 2 क्या कह रहा है कि हमारे पास जो भी संख्याएं होगी, मैं अगर इसका केवल ये कहता हूं कि शेषफल 0 हो जाता है, वो डेफिनेशन अधूरी रह जाएगी। जब मैं कहता हूं वो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, विभाजित होने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। हो गया 4 हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास इसको यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं वो मेरे पास क्या कहलाएगी? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे शेषफल क्या आ जाएगा? 0, ठीक है ना। सम संख्या में हम लिख सकते हैं संख्या डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू शेषफल, यानी इज इक्वल टू 0। समझ में बात आए? यदि हम किसी भी संख्या को 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, वो क्या हमारे पास कहलाएगी? सम संख्या। अब मुझे ये बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या है? अब मैंने ये पूर्ण संख्याएं लिखी है, तो इस पूर्ण संख्याओं में कुछ सम संख्याएं हैं, कुछ विषम संख्याएं हैं, कुछ सम संख्याएं हैं, कुछ विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ 0 1 2 4 6 ये हमें पता है, ये संख्याएं हैं। अब इनमें से बताइए, केवल मुझे 6 तक बताइए, इनमें कौन कौन सी सम संख्याएं हैं? 2, इससे मिटा दूं, 2 4 6, ये क्या है? सम संख्या है। और 0 भी ऑलमोस्ट होगी, ऑलमोस्ट क्या 0 भी है ही, ऑलवेज 0 हमारे पास क्या होती है? सम संख्या होती है। अब क्यों होती है ये देखिए, मैंने क्या कहा
कि जब भी हम किसी संख्या में 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। यानी कि यदि हमारे पास 0 में कोई संख्या लेता हूं, 0 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो जब भी मैं किसी भी नंबर से मैं 0 को डिवाइड करता हूं तो उसका हमारे पास वैल्यू आती है, वो कितनी आती है? 0। क्या मतलब ये भी क्या है? सम संख्या। तो पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, यानी कि बेसिक एग्जाम है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है या कौन सी है। आपको ऑप्शन देगा 1 2 4 6 देन 0। गेटिंग माय पॉइंट। आइए हमारे पास सम संख्या हो गई। अब सम विषम, जो सम नहीं हो विषम है, यानी कि शेषफल बेसिकली 2 से डिवाइड करने पे 0 ना बचे। रूल क्या है? 2 से डिवाइड करने पे 0 ना बचे, 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 ना बचे। यानी कि विषम संख्या, यानी कि संख्या कोई भी संख्या हमारे पास है, संख्याओं को वैसे मैं n से डिनोट करता हूँ, n/2 भी मैं इसे लिख सकता हूँ। संख्या को मैं, यानी नंबर्स होते हैं n/2 भी मैं इसे लिख सकता हूँ, n/2 भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं संख्या आपके सहूलियत के लिए लिख रहा हूं, कहीं आप भूल ना जाओ। n की वैल्यू आप पता है, संख्या यानी कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, संख्या अपॉन 2 डज नॉट इज इक्वल टू भाग देने पर शेषफल डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल हमारे पास 0 नहीं बचेगा। दैट्स कॉल और नंबर्स। गेटिंग माय पॉइंट। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? नहीं क्लियर है? विषम नहीं आया। यदि मैं किसी भी संख्या को उठाऊंगा, सपोज मैंने रेंडमली कोई संख्या उठा दी, 10 उठा दी, मैंने 10 उठा दी, मैंने 2 से भाग दिया, 2 से पूरी तरह भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो शेषफल 0। अब शेषफल जब 0 है तब क्या है? सम है। क्लियर। अब मैंने रेंडमली फिर 11 उठा दिया, मैंने 11 उठा दिया, अब 11 में मैंने 2 का भाग दिया, शेषफल क्या बच रहा है? 1। अब शेषफल जब 0 नहीं बचेगा तो क्या होगी? क्लियर। सम और विषम। क्लियर। भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो खुद के अलावा दूसरे से भी डिवाइड हो जाती है उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। जिसका मतलब एक के अलावा अन्य कोई गुणनखंड प्राप्त होता है, अन्य किसी दूसरे नंबर से वो डिवाइड हो जाती है, वो क्या कहती है? भाज्य संख्याएं। समझ में बात आई? नहीं आई? क्लियरली। हमारे पास कोई नंबर है 9, मैंने रैंडमली 9 उठाया, अब 9 किस किस से डिवाइड होता है? 9 3 से भी होता है, 9 से भी होता है। एक के अलावा अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड है, मतलब अभाज्य किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है? भाज्य संख्याएं। यदि अपने अलावा किसी दूसरे से भी वो विभाजित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। क्लियर। होता है नॉर्मली। 11 लिखूं मैं? नहीं होगा, 11 नहीं होगा। अब ये रही भाज्य संख्या की कहानी। अब चलते अभाज्य संख्या में। किसमें? अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या बिल्कुल भाज्य संख्या का उल्टा, इसमें एक के अलावा अन्य हो सकते हैं, लेकिन इसमें केवल खुद से ही डिवाइड होगा, अदरवाइज कहीं से डिवाइड नहीं होगा। समझ में बात आई? वो खुद से डिवाइड होगा, अदरवाइज कहीं से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि मैं 3 लिखता हूं, 3 भी खुद से डिवाइड होता है, किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता है। मैं 5 लिखता हूं, 5 केवल अपने आप से डिवाइड होता है, किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता है। क्लियर ही? समझ में आ गया? जितने भी आपको जहां से भी समझ में नहीं आता है, जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, वो एक बार जरूर डील करिए। ठीक है ना? ये नहीं होना चाहिए आप पढ़ रहे हो, यहां से पढ़ रहे हो, यहां से बोल रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि अगर एक चीज में डाउट आ गए, एक कहीं पे डाउट आएगा ना, ये सोच रहे हो कि पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए एक भी चीज में डाउट नहीं आना। अगर एक एक चीज हम क्लियर करते जाएंगे